गम खाना भी सीखो। ज्ञान कहता है कि अभिमान को दूर करो, गम खा लो। दूसरों को सम्मान देना भी ज्ञान है, सह लेना ज्ञान है, विनम्र रहना ज्ञान है, सरल स्वभाव होना ज्ञान की पहचान है, साफ सुथरा पवित्र जिंदगी जीना ज्ञान की परख है, और संतोष रखना भी ज्ञान की पहचान है। अपने घर की सफाई भी अच्छी तरह से रखो। अपने आप को पहचानना आत्मज्ञान है। मैं कौन हूं? ये शरीर नाशवान है। आज जितने शरीर ये दिख रहे हैं, चलते फिरते, खेलते कूदते, बैठे बोलते चालते, ये सब एक दिन मृत्यु को प्राप्त होंगे। लेकिन फिर भी एक ऐसा तत्व है जिसकी मृत्यु नहीं होती। वो कौन सा तत्व है? वही तत्व है जो कभी मरता नहीं, जन्मता नहीं, न बच्चा होता है, न जवान, न बूढ़ा, न बीमार होता है। वह तत्व कोई और नहीं है, वह तत्व तुम ही हो। उसी तत्व का नाम आत्मा है, उसी को जीवात्मा कहा जाता है। तुम जीवात्मा हो। शरीर तो ऊपर का कवर है। जैसे तुम पैंट शर्ट पहने हो, ये महिलाएं साड़ी सलवार पहने, कोई महिला साड़ी सलवार नहीं है, महिला साड़ी सलवार पहने है। ये आत्मा शरीर नहीं है, ये शरीर तो ऊपर कपड़े की तरह ओढ़ा गया है। और आत्मा का स्वरूप अजर अमर अविनाशी है। नैनम छिंदंत शस्त्राणि नैनम दहत पावका, न चैनम क्लेदंत्यापो न शोष्यत मारुका। जिसको आग जला नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकते, पानी भिगा नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकती, जिसको कोई मार नहीं सकता, जिसको कोई पैदा नहीं कर सकता है, और जिसमें कोई बीमारी नहीं आती है, और जो कभी दुखी सुखी नहीं होता है, हर शोक से पार है, अजर अमर अविनाशी है, उस परम तत्व का नाम आत्मा है। वही तुम हो। अपने आप को पहचानो। ये संसार में इतना दुखी क्यों होते हैं? कस्तूरी कुंडल वशी मृग ढूंढे बनवाई, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने नाई। ज्यों तिल माही तेल है चकमक माही आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। घट घट में वह साईं रमता, कटुक वचन मत बोल रहे। एक बार की कथा है। महाराष्ट्र के संत एक नाथ रामेश्वरम नाथ की यात्रा पर जा रहे थे। उनके साथ में संतों की टोली थी, बहुत संत थे। गंगा जल लेकर जा रहे थे कि रामेश्वरम नाथ में पहुंचेंगे, भगवान को गंगा जल चढ़ाएंगे। रामेश्वरम नाथ पहुंचने से पहले सड़क किनारे एक गधा प्यास से तड़पता हुआ छटपटा रहा था, पड़ा था। संत एक नाथ को दया आ गई। उन्होंने जो सुराही में गंगा जल भरा था उस गधे को पिला दिया। तो उनकी टोली के जो संत थे वे सब नाराज हो गए और संत एक नाथ पर टूट पड़े कि तुम बहुत अज्ञानी हो, जो भगवान के लिए गंगा जल लेकर जा रहे थे गधे को पिला दिया। तो संत एक नाथ ने कहा कि भगवान को पिलाने वाले तो हजारों लाखों लोग हैं, लेकिन इस गधे को पिलाने वाला केवल संत एक नाथ है। हमने गधे को पिला दिया। जब रामेश्वरम नाथ के मंदिर में पहुंचे, सबने गंगा जल चढ़ाया। जब संत एक नाथ पहुंचे तो उनके हाथ में खाली सुराही थी, सुराही लेकर गए। तो कहते हैं आकाशवाणी होती है कि संत एक नाथ, तुमको तो मैंने दर्शन गधे के रूप में रास्ते में ही दे दिया था और तुम्हारा पूरा गंगा जल में पी लिया था। तुम यहाँ ना आते तो भी कोई बात नहीं थी, आ गए तो अच्छा है, लेकिन तुम्हारी सेवा वहीं स्वीकार हो गई थी। रामेश्वरम नाथ का दर्शन, तुम ये मत समझना कि दुर्गा देवी का दर्शन केवल दुर्गा में ही होता है। आप अपनी वाइफ में भी दुर्गा का दर्शन कर सकते हो,
माँ में दुर्गा का दर्शन कर सकते हो, अपने सासू में दुर्गा का दर्शन कर सकते हो। घट घट में वह साईं रमता है। इंसान की सेवा भगवान की सेवा है। आज ये साईं बाबा ट्रस्ट चैरिटेबल मंदिर में कितनी सेवा हो रही है। यहाँ भंडारा भी चलता रहता है और यहाँ गरीबों की सेवा भी होती है। ये पहला ट्रस्ट ऐसा है जहाँ लिखा है गरीब चैरिटेबल ट्रस्ट। नहीं, लोग गरीब नाम नहीं लिखते, गरीबों का सेंटर है। और इस मंदिर में दर्शन करने की सरलता भी बहुत है। चौराहे के पास है और मैं तो कहूँगा दर्शन किया करो। अब खाली हाथ नहीं, अधिक से अधिक दान भी किया करो। उसी दान के प्रभाव से आज हम जैसे संत पटना में सत्संग सुनाने आए हैं। पटना में सत्संग सुनाने आए हैं। ये मंदिर की व्यवस्थापक, प्रबंधक, संयोजक वही लोग सत्संग करा रहे हैं। देखो, मंदिर के कार्यकर्ता ब्लैक कलर की बनियान पहनकर, पैंट पहनकर अलर्ट सेवा में घूम रहे हैं। 2-2.5 घंटे से खड़े हैं। इनको भी व्यास का आदि धन्यवाद देती है, शुभकामना करती है कि आप महान हो, आपने बहुत सेवा किया है। बच्चों को कंट्रोल करते हैं, सबको बिठाते हैं, कोई अव्यवस्था न होने पाए इसका ध्यान रखते हैं। पुलिस जवानों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, जो पुलिस जवान हमारे ये PRO साहब देखो 2 घंटे से सेवा दत्तचित्त होकर कर रहे हैं। कमांडो को भी धन्यवाद देता हूँ। और आप लोग आए हैं इतनी दूर से, कितना थक गए होंगे। कहीं बस में बैठे होंगे, कहीं ट्रेन में बैठे होंगे। कोई अपनी गाड़ी से आया है, कोई पराई गाड़ी से आया है। कोई ऑटो वाला भी ठग लेता है, तब भी मुस्करा देते, चलो कोई बात नहीं, गुरुजी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। कोई ऑटो वाला ऐसा मिल जाता है, बोलता मैं भी उनका भक्त हूँ, तो तुम और खुश हो जाते हो। क्योंकि बहुत से ड्राइवर भी गुरु के भक्त हैं, उनको भी मेरी शुभकामना है। आपके हाथ में पर्चे दिए जा रहे हैं। उज्जैन में बहुत सुंदर भव्य आश्रम बनने जा रहा है, जिसके योगदान के लिए बहुत से भक्तों ने अपना अनुदान दिया है। जिन्होंने अनुदान दिया है वही लोग जरा हाथ ऊंचा करके बता दें। जिनका उज्जैन आश्रम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 बहुत योगदान है। हरिद्वार में कुंभ मेला होने जा रहा है, उस भंडारा के लिए भी योगदान दे रहे लोग। प्रयास चल रहा है, वहाँ परमिशन लिया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के कारण अभी सरकार परमिशन नहीं दे रही है, शायद दे देगी थोड़े दिन के बाद तो हो जाएगा, और नहीं देगी तो आपके कुंभ मेले का भंडारा आश्रम पे भंडारा हो जाएगा। वो भी कुंभ मेला से कम नहीं है। बहुत बड़ा कार्यक्रम आश्रम पर कर देंगे, कुंभ जैसा। और आपका जीवन मंगलमय हो। आप भवन बनाते हो अपना, लेकिन आपका भवन अगर गुरुदेव की वाणी वहाँ गूंज रही है तो आपका भवन मंगल भवन बनेगा। और जहाँ मंगल भवन होता है वहाँ लक्ष्मी आती है और लक्ष्य पूरे होते हैं और जीवन सुखी हो जाता है। साहिब बंदगी बोलो। हमारे महान जिनका नाम लूँगा व्यास गादी पे आ जाना, उनके लिए आप ताली बजा देना। श्री संतोष कुमार, श्रीमती संगीता देवी, बांक, रोहिता, सासाराम, आपने 51,000 की राशि उज्जैन आश्रम के निर्माण हेतु, 51,000 की राशि प्रयागराज के भंडारा हेतु प्रदान किया। आपको व्यास गादी सम्मानित करती है। जयमंगल सिंह, शिव कुमारी मौर्य, बजरंगी सिंह मौर्य की पुण्य स्मृति में गाजीपुर से आपने 11,000 की राशि उज्जैन आश्रम के लिए। श्रीमती शिव कुमारी मौर्य, गाजीपुर, जयमंगल सिंह मौर्य, दिलदार नगर, आपकी ओर से, ये बिहार से ही है, हरिद्वार भंडारा के लिए 5100 की राशि। आते जाइए। स्वामीनाथ, श्रीमती शांति देवी यादव, 3100 की राशि गुरु सेवा के लिए। वाह, मेरे लिए भी खाता खोला है। 2400 गौ सेवा के लिए शिव कुमारी मौर्य, गाजीपुर, दिलदार नगर, जयमंगल की स्मृति में। हरिश्चंद्र हरि कमलेश्वरी, मुंगेर जिला से जामालपुर,
आपकी ओर से 1100 की राशि। आते जाइए। विजय शंकर नीलम मिश्रा, गुप्तदान प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से। चंदन कुमार इंदू देवी, गुप्तदान भोजपुर आरा जिले से। आप अपनी राष्ट्रीय सम्मान पत्र यहाँ से ले जाएं। एक बार जोरदार दानियों के लिए ताली बजा दें। दोनों तरफ कार्यालय खुला हुआ है। आज महाशिवरात्रि का महापर्व है। आज कम से कम 20 भक्तों ने गुरु मंत्र भी लिया है, गुरु बनाया है और गुरु बना करके अपने जीवन को धन्य किया है।